वेलकम, स्वागत है आपका जी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस अंक में हम जानने वाले हैं भारत चीन का जो तनाव मुद्दा है, बहुत ज़्यादा इस बीच हाईलाइट हो गया है। बहुत सी पॉइंट्स को लेके ये उभर रहा है और एक युद्ध की तनाव की जो स्थिति बन गई है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उसके बारे में जो भी जानकारी है हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खास करके उस टाइम पे जिस टाइम पे ये मुद्दा बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। तो हमें यहाँ पे जानना चाहिए कि एटलीस्ट क्या मामला है, उसमें जो LOC है, LAC है, गलवान घाटी है, लद्दाख मैटर है, ये सब मैटर्स क्या हैं और एक्चुअली हमारे कंट्री के किस पोजीशन, किस लोकेशन पे ये सब है। तो ये एक देश का नागरिक होने के नाते और साथ साथ में एक जिम्मेदारी के साथ हमें ये चीज़ें जाननी आवश्यक हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से इन चीज़ों को जानते हैं। पूरी डिटेल में हम चलेंगे, गूगल अर्थ के माध्यम से चलेंगे उस जगह पे भी जो गलवान घाटी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये गलवान घाटी का जो मुद्दा है, आप अक्सर न्यूज़पेपर में इस भी सुन रहे होंगे, गलवान घाटी का मुद्दा आ रहा है बार बार, उसमें एक LAC वर्ड आ रहा है। ठीक है, आप LOC भी सुने होंगे, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंक से कि LAC क्या है और LOC क्या है। ठीक है, इसके बारे में भी समझेंगे। साथ साथ में पूर्वी लद्दाख में LAC के दोनों और चीन सेना की मौजूदगी का क्या मैटर है, क्या न्यूज़ है, इसको भी हम इसमें जानने वाले हैं। इसके साथ चीन से साइबर हमले 5 दिन में 40,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी लोगों के लिए, सभी भारतीयों के लिए कि जो भी टैबलेट, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या इंटरनेट किसी भी माध्यम से यूज करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये हम बताने वाले हैं, तो इसको हमें जानना ज़रूरी है। साथ साथ में ये जितने पॉइंट्स हैं ये कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए चलते हैं, करंट अफेयर्स का सेक्शन रहेगा, न्यूज़ का सेक्शन रहेगा, और चूंकि ये हमारे देश का मामला है तो हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तो ये हमारे देश का मामला भी रहेगा। चलिए चलते हैं इस पॉइंट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलेंगे सबसे पहले कि भारत चीन का जो तनाव क्षेत्र है उसको हम देख लेते हैं कि वो तनाव क्षेत्र एक्चुअली है कहाँ पे। तो थोड़ा सा हम इसको अगर आगे चलें यहाँ पे, तो यहाँ आप देखेंगे ये आप इंडिया का मैप देख रहे होंगे। ठीक है, इंडिया के मैप के थ्रू हम जो है थोड़ा सा यहाँ पे लोकेट करने की कोशिश करेंगे जो भी हमारी पोजीशन है और जो चाइना की पोजीशन हो रही है इंडिया के कंटेस्ट में। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, इसके बाद हम आपको 3D मैप पे भी ले चलेंगे, गूगल मैप पे भी ले चलेंगे, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ फिलहाल में ये जो है ये जम्मू कश्मीर है, ये भारत का जो नॉर्थ जोन है वो जम्मू कश्मीर है यहाँ पे। अब इस जम्मू कश्मीर में आप जानते होंगे, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे कि जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये पूरा ये वाला क्षेत्र ये अक्साई चीन कहलाता है, यहाँ पे नोटेड है अक्साई चीन है। यानी 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसके दौरान इस क्षेत्र पे, जम्मू कश्मीर वाले इस क्षेत्र पे, जो कि आपका क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का लेह और कह सकते हैं आप ये साइड वाला, 1962 के युद्ध में ये क्षेत्र चीनों ने कब्जा कर लिया था। तो ये अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, आज भी ये उनके क्षेत्र में है, इन्होंने इस पर कब्जा किया हुआ है और इसे वो अपना कहते हैं। इसके बाद अगर हम इस साइड में चलें, इस साइड में आप देखेंगे ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, इसे कहते हैं POK। ठीक है, POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, और ये COK भी कहलाता है, COK चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये वाला हिस्सा चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर का है, जो मुद्दा भी चल रहा है। थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये है POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये वाला हिस्सा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो अब इस केस में क्या है कि ये POK, यहाँ पे एक आपको लाइन दिख रही होगी ये वाली, ठीक है, ये लाइन दिख रही है। तो ये जो लाइन है ये कहलाती है LOC। ठीक है, इस लाइन को कहते हैं LOC, मींस लाइन ऑफ कंट्रोल। इसका फुल फॉर्म आपको जानना जरूरी है, आप जानते भी होंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये लाइन कहलाती है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जिसको हम LOC भी बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है, ठीक है, आप ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं तो आपको अभी हमने बताया, ये कहलाता है COK चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर या अक्साई चीन।
ठीक है। और इसके बीच में जो भारत और चाइना के बीच में, इसको कहते हैं LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके बीच में है, तो चाइना और इंडिया के बीच में है। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। LOC भारत और इंडिया के बीच में है, ठीक है। इसी को ये जो लाइन है LOC, इसके पहले ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, जो पहले बॉर्डर लाइन थी, इसे कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, जो सर रेडक्लिफ ने जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे बनी थी, ये भारत और पाकिस्तान विभाजन के टाइम पे। लेकिन अभी क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इतना ये कश्मीर वाला हिस्सा कब्जा कर लिया गया है, तो इसलिए अब ये लाइन छोड़ के इस लाइन के ऊपर जो है यहाँ पे आर्मी मिलिट्री फोर्सेस रहती हैं, इधर से पाकिस्तान की, इधर से इंडिया की, जिसको हम LOC बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये जो हिस्सा था यहाँ पे ये वाला, तो ये रेखा कहलाती थी मैकमोहन रेखा, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा मैकमोहन रेखा। बट अभी प्रेजेंट में क्या है, अब ये वाला मैकमोहन रेखा तो रह नहीं गया है, क्योंकि जो चाइना है उसने इतना हिस्सा कब्जे में कर लिया है। इसलिए अब यहाँ पे जो लाइन बनी है इसको कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे समझते हैं, जो एक मुद्दा उठ रहा है गलवान घाटी का, गलवान घाटी। तो अभी हम चलेंगे, आपको गलवान घाटी की तरफ लेके चलेंगे। थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए। देखिए ये जो LAC है, यहीं पे जम्मू कश्मीर में जो यहाँ लेह है, लद्दाख है, लद्दाख में जो लेह है, यहीं पे एक वैली है जिसका नाम है, एक घाटी है गलवान घाटी, ठीक है। तो अभी कुछ पिछले ही वर्षों में यहाँ पे गलवान घाटी पे एक मुद्दा जो है आया था सामने, जिसमें कि जो वो गलवान घाटी है वो इंडिया में पड़ती है, और यहाँ पे जो चीनी सैनिक थे वो यहाँ पे देखे गए थे, लेकिन बाद में जो भी रणनीति थी उसके तहत वो लोग वहाँ से हट गए थे। लेकिन अभी फिर बीच में क्या हो रहा है कि गलवान घाटी पे बहुत सारे जो चाइनीज सैनिक हैं वो जो है यहाँ पे आ रहे हैं, और यहीं पे मुठभेड़ भी हुई है जिसमें जो हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं। तो ये जो मामला है गलवान घाटी वाला, ठीक है, ये जो गलवान घाटी का मामला है, ये गलवान घाटी जो वैली है, यहाँ पे कम से कम 10,000 से ऊपर सैनिक, अभी जो सैटेलाइट इमेज मिली है या जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 10,000 सैनिक इसके आसपास, गलवान घाटी के आसपास मौजूद हैं। और केवल मौजूद ही नहीं हैं, वो अपने टैंकरों के साथ और जो है काफ़ी ज़्यादा हथियार के साथ वहां पे मौजूद हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। तो यानी ये एक तनाव की स्थिति जनरेट कर रहा है, जिसका भारत जवाब भी देना चाह रहा है, जवाब देने की कोशिश भी कर रहा है, चाहे वो रणनीति कोई भी बनाए, चाहे वो राजनीतिक बेस पे करे या फिर जो है सैनिक कार्रवाई करके। लेकिन ये बहुत जरूरी है भारत के लिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी है यहाँ पे चाइना का जवाब देना, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे गलवान घाटी को, ठीक है। तो गलवान घाटी के लिए हम चल रहे हैं गूगल मैप पे, जहाँ पे आपको एग्जैक्ट हम लोकेशन दिखाएंगे, उसको देख के आप समझिए गलवान घाटी का मुद्दा किस तरह से है, क्या है गलवान घाटी। यहाँ पे ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये लोकेशन आप देखिएगा, ये आपको यहाँ पे हम थोड़ा सा भी जूम करके दिखाएंगे। ये लोकेशन है, ठीक है, ये जहाँ पे कर्सर आपका जा रहा है हमारा, यहाँ पे ये लोकेशन है जहाँ पे ये है आपकी गलवान वैली, ठीक है, ये है गलवान घाटी। इसके इस तरफ चाइना है और इसके इस तरफ भारत है। हालांकि ये जो हिस्सा था, आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये सारा हिस्सा कश्मीर का वो हिस्सा है जो यहाँ पे मैकमोहन रेखा हुआ करती, रेखा है जहाँ पे पहले बॉर्डर हुआ करता था चाइना और भारत का। लेकिन अभी चाइना 1962 के युद्ध में यहाँ पे आने के बाद ये जो गलवान घाटी है, इसके इस तरफ LAC बनी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो थोड़ा सा और जूम करके इसको देखते हैं और समझते हैं इन पॉइंट्स को। थोड़ा सा हम और जूम करेंगे इससे तो और अच्छे से चीजें हमें समझ में, जैसा कि देखिए इसको थोड़ा सा हमने और जूम कर दिया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये गलवान घाटी है, हम आपको इस तरह से दिखा दे रहे हैं ड्रॉ करके, ठीक है। ये गलवान घाटी है, गलवान वैली है। अब चूंकि ये जो क्षेत्र है, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं जहां पे ये पूरा क्षेत्र, ये सारा का क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र जो है ये ऑलरेडी जम्मू का हिस्सा है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है, जो अभी अक्साई चीन हो गया है, ठीक है, अक्साई चाइना बन गया है। 1959 में जो युद्ध हुआ था 1962 में, जिसमें कि चाइना ने इस पे अपना कर लिया था, ठीक है। तो उस केस में अब ये तो उसके हिस्से में था, उस टाइम पे यहाँ पे एक लाइन बनी थी जिसका नाम था LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इसके एक्चुअल कंट्रोल थी वो लाइन आपकी एग्जैक्टली
अगर देखा जाए तो इस साइड आपका भारत है, ठीक है, और इसके इस साइड ये आपका चीन है, और यहाँ पे आपकी पड़ती है गलवान घाटी। एक तरह से देखा जाए तो सैनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस घाटी, अब इस घाटी के इस पार चाइना है, इधर भारत है। कंडीशन ये है कि भारत के सैनिक इधर यहाँ पे LAC के इस साइड में गश्त रहती है, यहाँ पे चाइना की रहती है। पिछले दिनों में जो है चाइना के जो सैनिक थे वो इस घाटी में घुस आए थे, जिसके चलते यहाँ पे भारत और चीन के बीच जो है झड़प हो गई और जिसमें शहीद हो गए। तो इस केस में यहाँ पे अब ये मुद्दा बहुत ज्यादा हाईलाइट कि चाइना जो है अपने सैनिकों को यहाँ पे जमा कर रहा है, साथ साथ में बहुत सारे यहाँ पे लैस कर रहा है इस वैली के पास गलवान घाटी में। तो अब ये की बात है और विश्व स्तर पर भी चिंता की बात है, क्योंकि यहाँ पे चीन की रणनीतियां साफ हैं, चीन क्या करना चाह रहा है। तो भारत हालांकि इसका जवाब देने के लिए अपनी प्लानिंग कर रहा है, लेकिन भारत को चाहिए कि बहुत जल्दी से जो निर्णय है सेना के बेस पे, ताकि चीन को पता चले कि भारत भी यहाँ पे कमजोर नहीं है, ठीक है। बाकी मामले पे जो है, जो हमारे एक तरह से पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उस पे चाइना को अभी हमारे इंटरनेशनल एक तरह से रिलेशंस हैं वहाँ कोशिश की जा रही है, चाइना के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, बट उसको यहाँ पे जमीनी स्तर पे भी उसको जरूरत है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ गए होंगे आपकी LAC यहाँ पे क्या है। ये देखिए, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये पूरा क्षेत्र भारत का है, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र भारत का, इसके चाइना का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1962 में जब युद्ध हुआ तो ये सारा क्षेत्र जो है चाइना ने अपने कब्जे, और ये सारा भारत का क्षेत्र चाइना के कब्जे में है। और चाइना अभी इससे आगे, और एक चीज आपको बता दें, ये देखिए ये जो क्षेत्र है ये वाला देखिए, यहाँ पे ये POK है, तो चाइना ने ये रूट यूज किया है पाकिस्तान के साथ जुड़ने के लिए। चाइना की रणनीति है कि वो पाकिस्तान के रास्ते भारत पर इस साइड से भी, लेकिन चाइना इस चीज में सफल कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे भारत में सक्षम है इस चुनौती का सामना करने के लिए। तो समझ गए होंगे कि LAC क्या है, LOC क्या है, मैकमोहन रेखा क्या है, पाकिस्तान की जो सीमाएं वो हमारी जो भारत का जो मेन ये हिस्सा है वो भारत का हिस्सा है, लेकिन तो यहाँ पे कोशिश और पूरी कोशिश रहेगी भारत की और हम सब की यहाँ पे जो ये मुद्दा है ये सॉल्व हो जाए, और उसके बाद भारत अपने इस हिस्सों पे आगे की जो कार्रवाई अपने इस हिस्सों पे भी इन हिस्सों को भी फाइंड करने की कोशिश करे, ये भी और ऊपर उसके ऊपर भी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की इस तरह की इंफॉर्मेशंस के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ये जितनी भी न्यूज़ हैं वो न्यूज़ जैसे ही हैं हम आपको अपडेट करते रहें करंट अफेयर्स के लिए और देश के नागरिक होने के नाते ये नॉलेज के लिए। तो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।